सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अ स्टूडेंट इन कॉलेज लाइफ, जिसका नाम है फजी लॉजिक। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ ये 7 पॉइंट्स, जिसका नाम है, पहले हो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे कि फजी लॉजिक यूज़ क्यों होता है, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे फजी लॉजिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद फजी लॉजिक के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होती है, एंड और यूनियन, इस टाइप के कुछ ऑपरेशंस है वो देखेंगे। फिर फजी रूल जो इसका बैकबोन है, फजी लॉजिक का जो बैकबोन है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होता है फजी रूल। इसमें आता है इफ देन रूल। फिर हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और लास्ट में एक रियल लाइफ एग्जांपल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो आप लोग डेली यूज़ में हम लोग का होता है। मैं आप लोग को समझाऊंगा कि हम लोग डेली कैसे फजी लॉजिक को अपने घर में अपने आंखों के सामने यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग को आज तक पता नहीं था। तो ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन कुछ ये कहता है कि फजी लॉजिक है क्या आखिर। तो आप लोग को मैं बता दूं कि फजी लॉजिक हम लोग को यूज़ करता है अनसर्टिनिटी से डील करने के लिए। अनसर्टिनिटी मतलब कि जहाँ पर फजी लॉजिक, यानी कि जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया का फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ है इंडिया, ठीक है। तो कुछ अराउंड इंडिया को एक टाइम पे क्या हो गया था कि साउथ अफ्रीका को 29 बॉल्स पे 29 रन्स की ज़रूरत थी। तो उस टाइम अगर आप लोगों ने देखा होगा तो विन प्रेडिक्टर जो था, विन प्रेडिक्टर एक था, वहाँ पर दिखा रहा था कि साउथ अफ्रीका 95% चांस है विन का और इंडिया का है 5%। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है फजी लॉजिक का। फजी लॉजिक हम लोग को हेल्प करता है कि ये अनसर्टिनिटी, यानी कि इस टाइप से बताने को, मतलब कि अगर फजी लॉजिक हमारे पास नहीं रहता, या फिर हम लोग बुलियन पे काम करते, बुलियन यानी कि या तो ज़ीरो या फिर वन। तो यहाँ पर अगर हम लोग फजी लॉजिक यूज़ नहीं करते तो हम लोग के पास आंसर आता कि इंडिया जीतेगा या नहीं, या तो यस या फिर नो। लेकिन हमारे पास फजी लॉजिक थी तो हम लोगों ने अप्लाई किया और बताया कि साउथ अफ्रीका के जीतने के चांस 95% है। यहाँ फजी लॉजिक नहीं रहती तो ये होता यस और ये होता नो। लेकिन हम लोगों ने अनसर्टिनिटी को यहाँ पर हैंडल किया। तो ये होता है फजी लॉजिक। आई होप इट्स क्लियर। फजी लॉजिक एक मैथमेटिकल मॉडल है जो वॉगनेस और अनसर्टिनिटी को रिप्रेजेंट करता है इन टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक तरह से हम लोग डिसीजन मेकिंग ही कर रहे थे, और ये यूज़ होता है पार्शियल ट्रूथ के टाइम, यानी कि जहाँ हम लोग एग्जैक्ट पूरा पूरी सच नहीं बोल रहे, कुछ सच छुपा रहे हैं, पार्शियल ट्रूथ है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि और एक एग्जांपल मैं अगर दूं तो टॉलनेस के ऊपर, कि कौन कितना लंबा है, तो वो अगर हमारे पास फजी लॉजिक नहीं रहती तो हम लोग बताते हैं कि ये लंबा है या फिर ये लंबा नहीं है। लेकिन हमारे पास फजी लॉजिक है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना लंबा है, मतलब कि ये 6 फुट है या फिर ये 5.5 फुट है। अगर ये नहीं रहता, फजी लॉजिक नहीं रहता, तो हम लोग सिर्फ बताते कि लंबा है या नहीं, या तो यस या तो नो। और ये हम लोग को काम करता है, हेल्प करता है रीजनिंग के लिए, यानी कि जहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का काम है। यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करते। क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एग्जैक्ट, जहाँ पर हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए वहाँ पर ये काम आता है, ताकि हम लोग को एक रेंज में वैल्यूज प्रोवाइड हो सके। उसके बाद आता है कि वाई यूज्ड, फजी लॉजिक हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है इसी में एक्सप्लेन करते समय, कि ये यूज़ करते हैं हम लोग अनसर्टिनिटी को हैंडल करने के लिए, ताकि हम लोग अनसर्टिनिटी, आंसर में जो अनसर्टिनिटी है वो हम लोग हैंडल कर सके। कि अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा हुआ, तो हम लोग या तो पास या तो फेल, पहले क्या होता था पास कर गए बहुत बड़ा बात है, लेकिन आज के दिन सिर्फ पास करने से काम नहीं चलता है। अभी आप लोग को बताना पड़ता है 80%, 90%, 70%। तो ये है। तो अगर ये हमारे पास फजी लॉजिक नहीं रहती तो हम लोग बताते या तो पास या तो फेल, लेकिन हम लोग को अभी बताना पड़ता है कि 85%, 90% मार्क्स आया है। तो इसीलिए हम लोग फजी लॉजिक यूज़ करें, ताकि हम लोग अनसर्टिनिटी को हैंडल कर सके। और ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। पहला है अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि कॉमन सेंस है कि फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को आंसर में प्रोवाइड करेगा ही, एक रेंज देगा, हम लोग को रेंज ऑफ वैल्यूज़ देगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे काम नहीं करेगा, बल्कि 1.1, 1.2, 1.4567, इस तरह से रेंज ऑफ वैल्यूज़ पे हम लोग को काम करेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया कि फजी लॉजिक होता क्या है, अनसर्टिनिटी के लिए यूज़ होता है ताकि हम लोग रेंज ऑफ वैल्यूज़ दे सके। अब इसका शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि फजी लॉजिक में हम लोग यूज़ करते हैं फजी सेट्स को। क्या यूज़ करते हैं? फजी सेट्स। यानी कि हम लोग का नॉर्मल जो हम लोग इस तरह से सेट बनाते थे 1 2 3 का, इसी तरह से सेट बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता था पहले कि या तो नंबर सेट के अंदर रहता था या फिर बाहर रहता था। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है, ऐसा नहीं होता था। लेकिन फजी में क्या होगा कि हो सकता है थोड़ा सा अंदर है थोड़ा सा बाहर है। जैसे कि मैं अगर आप लोग को एक एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास मान लीजिए 1.5 नंबर है, और मैं इसको अगर यहाँ पर मेरे पास दो सेट है, यहाँ पर एक 1 है और एक 2 है। तो इस 1.5 को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो ये दोनों सेट के अंदर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको फजी सेट के अंदर रिप्रेजेंट करूँ तो 1.5 में यहाँ डेसिमल वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 2। तो अब क्या आ गया कि यहाँ पर 1.5 में यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिर्फ होल नंबर ही लिख सकता हूँ। फजी सेट के बिना हम लोग ये डाटा नहीं लिख सकते, डेसिमल वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। तो इसी तरह से फजी सेट के अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट कोई भी सेट के अंदर आधा भी रह सकता है, 75% भी रह सकता है, 95% भी रह सकता है और 0% भी रह सकता है। तो इसलिए फजी सेट हम लोग को यूज़ आता है। इसको मैं और एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, टॉलनेस को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? टॉलनेस, लंबाई, इंसान लंबा है या नहीं। तो मान लीजिए हम लोग पुराने मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास फजी लॉजिक नहीं है। तो हमारे पास दो सेट है, या तो लंबा है या तो नहीं है। जो लंबा है वो इस सेट में लिखाएगा, जो लंबा नहीं है वो इधर लिखाएगा। तो यहाँ पर वही होगा। लेकिन हमारे पास जो कि फजी लॉजिक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लंबाई को दो सेट में नहीं बल्कि बहुत सारे सेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना लंबा है, कितना रेंज ऑफ वैल्यूज़ में ये आता है। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, जो कि मैं आप लोग का अगला पॉइंट जो है मेरा वो है कि ये सिंबल याद रखिएगा, मेंबरशिप फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सेट है, ये सेट में है कि 6 फीट के लोग रहेंगे। 6 फीट से जो छोटे हैं, सॉरी 6 फीट से जो बड़े हैं वो होंगे लंबे, और जो 6 फीट से छोटे हैं वो होंगे नॉट टॉल। ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए 6.1 या 5.9 है तो वो किस सेट में जाएगा? वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 5.9 अगर आप जनरल व्यू से सोचें तो 5.9 का लंबा नहीं है, लंबा तो है लेकिन उसको हम लोग इस सेट में रखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स। लेकिन अभी हमारे पास क्या रहेगी? मेंबरशिप फंक्शन, कि कोई अगर 6 फीट लंबा है तो वो कितना टॉल है, तो वो हम लोग को बताएगा कि मान लीजिए 0 से 1 के बीच में हम लोग यहाँ पर रेंज रहती है वैल्यूज़ की, कि अगर कोई 6 फीट लंबा है तो उसको हम लोग देते हैं 0.8, मतलब कि एक तरह से परसेंटेज के और तौर पे हम लोग देते हैं। मान लीजिए वो 80% लंबा है, किसी का हाइट है मान लीजिए 9 फीट, तो हम लोग उसको देंगे 1 मेंबरशिप वैल्यू, यानी कि वो 100% लंबा है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। कोई है 5 फीट का तो उसको हम लोग मेंबरशिप वैल्यू दे देंगे 0.5 का, मतलब कि वो आधा आधा है, लंबा है नहीं है, 50% लंबा है 50% नहीं है। तो ये काम होता है फजी सेट के मदद से। इसके अंदर हमारे पास दो है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, आप लोग को याद रखना कि या तो हम लोग फजी सेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट्स के अंदर फिर हम लोग के पास आता है मेंबरशिप वैल्यू। ये मेंबरशिप वैल्यू को याद रखना ही रखना है आप लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर जगह फजी लॉजिक जहाँ पर भी है वहाँ पर ये मेंबरशिप फंक्शन काम आएगा ही आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेशंस। तो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन है जैसे कि एंड, जो हम लोग एंड ऑपरेशन करते थे। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो सेट रहेंगे, और दो सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर रहेंगे दोनों में, और दोनों में जो मिनिमम वैल्यू जहाँ पर रहेगी वो हम लोग की एज एन आउटपुट प्रोवाइड होगी। एंड में ये होगा कि मिनिमम वैल्यू दोनों सेट से उठ के जो रहेगा वो एज एन आंसर प्रोवाइड होगा। फिर आता है और में क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। दोनों सेट में जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी वो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये मिनिमम और ये लार्जेस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नॉट। नॉट मतलब आप लोग को पता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास मान लीजिए एक फजी सेट है, जैसे कि ये फजी सेट है, तो ये सेट यहाँ पर जो मैंने सेट बनाया था ये टॉलनेस का एक सेट बनाया था। उसी तरह मेरे पास एक सेट है कि हॉट का, मतलब गर्म है या नहीं। तो उस तरह से एक मेरे पास सेट है, तो वो सेट हम लोग को बताएगा, उस सेट को अगर हम लोग नॉट फंक्शन लगा दे तो वो बता देगा कि नॉट हॉट। तो इस तरह से हम लोग, ये देखिए नेगेशन साइन हम लोग यूज़ करते थे इन जनरल, तो वही यहाँ पर भी यूज़ होगा। कोई अगर फजी सेट है हमारे पास हॉट, उसके आगे अगर हम ये सिंबल लगा दें या फिर नॉट ऐसे लिख दें तो वो बन जाएगा नॉट हॉट का सेट, मतलब कि नॉट हॉट। या फिर टॉल का सेट है, इसके अंदर इसके आगे अगर हम ऐसे लगा दें सिंबल तो ये बन जाएगा कि नॉट टॉल, तो ये नॉट टॉल का सेट बन जाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है फजी रूल। ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो फजी रूल के अंदर हमारे पास सबसे मेन जो है वो होता है इफ़ देन रूल। इफ़ देन यानी कि इफ़ मतलब अगर और देन मतलब तो अगर ये हुआ तो ये करना, इसी को कहते हैं इफ़ देन रूल।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब मान लीजिए हमारे पास फजी लॉजिक नहीं है, हम लोग नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, तो मम्मी ने आपको कहा कि अगर बेटा गर्मी लगे तो पंखा ऑन कर लेना, अगर गर्मी नहीं लगे तो पंखा बंद कर देना। लेकिन कुछ ऐसा समय आ गया, मान लीजिए कि आपको थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है और आपको फ़ैन बंद कर देंगे तो आपको ठंडा लग मीन्स थोड़ी गर्मी लग रही है आपको और फ़ैन ऑन करना है, लेकिन अगर फ़ैन आप ऑन कर देते हैं तो आपको फिर ठंडा लगने लगेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फजी लॉजिक यूज़ करेंगे कि फजी लॉजिक से क्या होगा, हमारे पास एक फ़ैन के अंदर रेगुलेटर रहता है जिससे कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि फ़ैन की स्पीड क्या रहेगी। अगर थोड़ी गर्मी लग रही है तो फ़ैन हम लोग 1 पे चलाएंगे, एक स्पीड पे। अगर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो हम लोग 2 पे करेंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हम लोग फ़ैन 5 पे कर देंगे। तो 5 ही मैक्स स्पीड होता है। तो ये होता है इफ़ देन रूल, कि ये हम लोग को अनसर्टिनिटी से डील करने के लिए काम आता है। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग पास क्या रहता, फैन ऑन या ऑफ का ऑप्शन रहता। तो ये एक जनरल लाइफ एग्जांपल है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एसी भी घर की काम करती है, जो ऑटोमेटिक एसीज है, जो अपने टेम्परेचर को ऑटोमेटिक सेट कर लेती है रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये भी एग्जांपल है फजी लॉजिक का ही, कि वो रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेती है। तो इन एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट वाइज लिख दिया 3 पॉइंट, कि अगर टेम्परेचर 30 से 40 के बीच में है तो फैन फुल स्पीड पे घूमेगा, अगर टेम्परेचर 20 के 30 से स्पीड में है तो फैन मीडियम स्पीड पे, और अगर 10 से 20 के स्पीड में है तो फैन लो पे घूमेगा। तो ये एग्जांपल है फजी लॉजिक का, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन बता ही दिया, जनरल लाइफ एक हो गया, एसी एक हो गया, फैन, फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में, फिर वो फायर अलार्म वाला एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, मुझे लगता है कि आप लोग को अभी तक आइडिया हो गया और आप लोग खुद दिमाग में अपने एप्लीकेशन खुद यूज़ कर सकते हैं। क्रिकेट का भी मैंने शुरू में एग्जाम्पल दे दिया, विन प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्टर का। इसके बाद हम लोग आते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हम लोग बढ़ते एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर। तो मैं आप लोग को रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा अपने घर के एयर कंडीशन का, यानी कि एसी का। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको पता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो एसी का एग्जांपल मैं दूंगा, ये एक्चुअली एसी में ऐसा ही काम होता है। आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारी एसी जो काम करती है वो फजी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। हमारी एसी, हर किसी के एसी में फजी लॉजिक यूज़ किया गया है, क्योंकि वो एसी लॉजिक में जो एडजस्टेबल मोड होता है वो फजी लॉजिक के ऊपर बना हुआ है। अब कैसे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 इनपुट्स लेंगे। इनपुट यहाँ पर पहले हम लोग को इनपुट देना पड़ता है, तो इनपुट हम लोग 2 लेंगे। वो क्या होगा कि करंट रूम टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर, और दूसरा होगा कि ऑक्यूपेंसी, मतलब कि रूम में कितने लोग हैं अभी। ये 2 हम लोग इनपुट देंगे एसी में, और इसमें हमारे पास 2 सेट्स रहेंगे, फजी सेट्स रहेंगे। क्या क्या फजी सेट्स रहेंगे, एक रहेगा कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का फजी सेट रहेगा कि कितना टेम्परेचर है, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा ऑक्यूपेंसी का, यानी कि दूसरा नंबर ऑक्यूपेंसी। तो सेम है, फजी सेट और फजी इनपुट सेम लगेगा, कि जो इनपुट देंगे उसी को तो सेट्स में डिनोट करेंगे, फिर उसका मेंबरशिप फंक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास रहेगी मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप फंक्शन की यानी कि म्यू, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो करंट टेम्परेचर मान लीजिए हमारे पास क्या है, रूम की 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पर मेंबरशिप फंक्शन क्या बनेगी, एक टेम्परेचर वाली सेट पे हमारे पास मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर है 30 डिग्री, और यहाँ पर फजी लॉजिक में पर इसका अगर हम लोग मेंबरशिप फंक्शन निकाले तो ये मान लीजिए कितना बन सकता है टेम्परेचर, ये कितना ज़्यादा हॉट है, ये हॉट है मान लीजिए 0.4 पर, 0.4 है इसका हॉटनेस। क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस आप लोग को पता है ज़्यादा गर्म नहीं है। यहीं पर अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस होती तो यहाँ पर फजी सेट बन जाता कितना का, 1 का बन जाता है, यानी कि पूरा हॉट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसके बाद क्या होगा कि मेंबरशिप फंक्शन को देखेंगे। ये सेट में हम लोग ने इनपुट दिया, ये इनपुट दिया, इनपुट सेट के साथ देखेगा कि कौन से सेट का है, टेम्परेचर सेट में क्या है 0.4, वो सेट को क्या देखेगा। अब इसके बाद इससे आउटपुट हम लोग को जनरेट होगी कि 0.4 है, तो इसके अकॉर्डिंग एसी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। एसी का टेम्परेचर हम लोग कर देंगे मीडियम, क्या कर देंगे मीडियम, और यहाँ पर कर देंगे हाई, क्योंकि रूम में बहुत गर्मी है, लोग ज़्यादा हैं, तो हम लोग टेम्परेचर कर देंगे हाई। वहीं पर अगर 20 डिग्री सेल्सियस होती तो यहाँ पर हम लोग को मेंबरशिप फंक्शन हो जाता मान लीजिए 0.1, तो एसी रहती लो पे। तो यही होता है एग्जाम्पल, जनरल लाइफ एग्जाम्पल, जो आप लोग को समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में बहुत सारी जनरल लाइफ एग्जाम्पल दे दी एक कहने के बाद। एक तो यही है, एक दूसरा ये है, फिर एक फायर अलार्म वाला, फिर एक क्रिकेट वाला। तो मैंने तो 4 एग्जाम्पल आप लोग को ऐसे ही दे दिए, और ये मेंबरशिप फंक्शन सेट के साथ आप लोग को दे दिए। और अगर आप लोग को इसके बारे में और अच्छे से जानना है कि लिखना कैसे, तो आप लोग मेरे नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दी है, और जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को वीडियो शॉर्ट में मैंने जितना हो सके मैंने बताया है। आप लोग को थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई है तो उसको माफ़ कीजिएगा।
और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, तो मैं आप लोग को इन डिटेल इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। ये प्रॉपर एग्जांपल को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे होती है। यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी। तो ये था दोस्तों वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में। मिलता हूँ अगले वीडियो पर। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।